आज है और मिथुन चक्रवर्ती भी अपनी जो ईमान थी उसको सौदा कर लिया और बीजेपी में जाकर उन्होंने भी जुमलेबाज बन चुके हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। भाजपा नहीं जीत सकती है, किसके नाम पर वोट लेगी? किसान यहाँ पर आंदोलनरत हैं और वहीं सरकार जो है इस वक्त बंगाल चुनाव में व्यस्त है। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार से आए हुए शौकत अली साहब, जो लगातार किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर किसान आंदोलन को समर्थन के साथ साथ खुद भी यहाँ मौजूद रहते हैं और लगातार उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। शौकत अली साहब, 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं अब, और सरकार और किसानों के बीच कोई बातचीत नहीं, हल कैसे निकालेंगे? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं घमंड में चूर है। यही सरकार चुनाव 2014 से पहले कहती थी कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, वही सरकार किसानों पे अत्याचार कर रही है। आप बताइए ना, 22 जनवरी से जो बैठक हुई थी उसके बाद कोई सरकार किसानों से बैठक नहीं कर रही है और ना ही किसानों की समस्या का समाधान कर रही है। जब यही नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो कहते थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, कि किसानों की फसल रेट सही राम पे मिलेगा, एमएसपी तय करेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री बनते बनते मोदी जी गजनी बन चुके हैं। पहले तो याद दिलाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री बन गए तो भूल जाते हैं। देखिए, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये सरकार पहले से ही चाह रही है कि किसान थके और अपने अपने घर जाए, लेकिन हम लोग थकने वाले नहीं है। हम फार्मूला भी तैयार हो गया, एक गांव एक ट्रैक्टर 15 लोग 10 दिन। इसके तहत हम लोग 2024 तक भी लड़ने को तैयार हैं। सरकार नहीं बात माने, कोई दिक्कत नहीं, हम भी बैठेंगे। सरकार क्यों नहीं बात मानेगी? सरकार तो घुटने टेकेगी किसानों के बीच में। आप देखिए ना, पंजाब में चुनाव हुआ, देश की पंजाब की जनता ने भाजपा को तमाचा मारा। ये किसान आंदोलन की बदौलत थी ना। किसान आंदोलन हो रहा था, किसान पंजाब की जनता ने समझा कि किसानों के साथ ये सरकार अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है, उनके साथ लगातार उनको टारगेट कर रही है। तो पंजाब की जनता ने कहा कि ऐसी सरकार को, भाजपा सरकार को हराने का काम करते हैं, हरा दिए। अब देखिए ना, यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा भाजपा वालों के लिए और मोदी के लिए खतरा है। बंगाल में चुनाव हो रहा है, आप देख लीजिएगा, और 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। 5 राज्य में भाजपा पूरे तरीके से चुनाव हारेगी और जमानत जब्त होगा भाजपा के लोगों का। आप देखते रहिए। आपने कहा पंजाब चुनाव की बात की, गुजरात में तो नुकसान हो गया बीजेपी कांग्रेस का और पार्टियों का। देखिए, पंजाब में और गुजरात में दोनों जगह थोड़ा सा डिफरेंट है। लोगों को वहां पर हवा बनाया गया है और मीडिया भी, खास करके स्ट्रीम जो मीडिया है वो लगातार मोदी को ऐसे प्रोजेक्ट कर रही है, लग रहा है देश का सबसे शक्तिशाली आदमी वही है। इसमें भी कुछ लोग उलझे हुए हैं, लेकिन फिर भी देश की जनता जाग चुकी है, हर चीज को समझ रही है। और आप देखिएगा ना, बंगाल में भी चुनाव और तमाम राज्यों में चुनाव होगा, भाजपा पूरे तरीके से हारेगी। क्योंकि किस आधार में वोट मांगेगी मोदी सरकार? मोदी सरकार को शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्योंकि जो सरकार 2014 से पहले वादा की थी, वही सरकार आज महंगाई ना महंगाई कम किया, ना युवाओं को रोजगार दिया और ना ही महिलाओं को सुरक्षा दिया और ना ही किसानों की आय दोगुनी की, बल्कि ऐसा कानून ला दिया कि किसान सड़क पर आ गया। युवा आज रोजगार के लिए रोजगार दो, मोदी से रोजगार मांग रहा है। देश के आम नागरिक कह रहा है महंगाई कम करो, गैस का सिलेंडर कम रेट करो, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन सरकार सुनेगी, ये सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, तभी जाकर हमारा देश बचेगा और इस देश में गरीब लोग बचेंगे। बंगाल चुनाव हो रहा है, आज मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि मैं पानी का सांप नहीं, कोबरा का सांप, डस जाऊंगा सबको। अरे वो डसेंगे क्या भाई? वही मिथुन चक्रवर्ती है जिनके हर फिल्म में उनकी बहन को किडनैप कर लिया जाता है, उनकी बहन को रेप कर लिया जाता है। उस समय कोबरा सांप नहीं थे, उस समय रेपिस्टों को नहीं डंका करते थे, उस समय गुंडों को नहीं काटा करते थे। ये लोग जुमलेबाज हैं और मिथुन चक्रवर्ती भी अपनी जो ईमान थी उसको सौदा कर लिया और बीजेपी में जाकर उन्होंने भी जुमलेबाज बन चुके हैं और बंगाल की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। बंगाल की जनता बेवकूफ नहीं बनेगी, बल्कि जो मिथुन चक्रवर्ती की बंगाल के लोगों के बीच में इज्जत था वो भी इज्जत डूब गया और बंगाल की जनता इस बार भाजपा को पूरे तरीके से हराएगी और जमानत जब्त कराने का काम करेगी। और एक और बात, बंगाल की जनता आप लोग समझ लीजिएगा, अगर ये भाजपा की सरकार बंगाल में बन जाती है तो बंगाल नहीं, बंगाल को कंगाल बना दिया जाएगा। ये लोग लूटने का काम करेंगे, बंगाल को बेचने का काम करेंगे, बंगाल के धरोहर को बेचने का काम करेंगे। आप लोग बंगाल को बचा लीजिए और भाजपा को हराने का काम कीजिए। आप देख लीजिए ना,
बिहार में जब चुनाव होता है तो लिट्टी चोखा मोदी जी खाते हैं। अब बिहार में चुनाव खत्म हो गया, बिहार के लोग रोजगार मांग रहे हैं, भूल गए। बिहार एसएससी का 2013 में फॉर्म आया, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, उसके बच्चे रोजगार मांग रहे हैं, भूल गए मोदी जी। जहां जहां चुनाव होता है वहां की संस्कृति इनको याद आती है। आहा, बंगाल जाएंगे, कहेंगे भाइयों बहनों मित्रों दोस्तों, ये बंगाल से हमारा पुराना नाता है। और दाढ़ी बढ़ाने से हर कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता है। एक बात समझिए, बारिश में कौवा नहाने से कोई मोर नहीं बनता, बारिश में नहाने से कौवा मोर नहीं बन जाता, हर कोई दाढ़ी बनाने वाला रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता। दाढ़ी बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको देश के विकास करना होगा, नहीं तो देश के गद्दी छोड़ना पड़ेगा। बंगाल चुनाव में लगातार नेताओं का बीजेपी ज्वाइन करना लगा हुआ है। छोटे बड़े नेता टीएमसी छोड़ के भाग रहे हैं और पार्टियां छोड़ के भाग रहे हैं। क्या ये पार्टी के साथ कोई वफादारी है कि या कोई दबाव में सरकार काम करेगा? बिल्कुल, सरकार तो आपने देखा ही होगा कि ये सरकार दबाव डाल रही है हर लोगों पर। किसानों पर आपने देखा होगा सीबीआईडी तमाम चीजों सरकारी ये षड्यंत्र को रचकर सरकारी यंत्र को किसानों को दबाना चाह रही थी, लेकिन दबा नहीं। क्योंकि विधायकों को तुम खरीद सकते हो लेकिन किसानों को नहीं खरीद सकते हो। विधायकों के पास ईमान कमजोर है लेकिन किसानों का ईमान कमजोर नहीं है, इसलिए हम लोग दबने वाले नहीं है। और जो भाजपा के लोग हैं, जो लोग कुछ सरकार जो है लोगों को दबाव डाल डालकर अपने पार्टी में शामिल करा रही है। आपने देखा होगा मिथुन चक्रवर्ती से सबसे पहले आरएसएस के जो प्रमुख थे उन्होंने मिलने गया और वहां पर ऐसा प्रस्ताव रखा कि मिथुन चक्रवर्ती को मजबूरन ज्वाइन करना पड़ा। वो दबाव में आकर ज्वाइन किया, नहीं तो वो तो आदिवासी थे। पहले तो हमेशा कम्युनिस्ट टीएमसी को समर्थन किए, बल्कि टीएमसी के सीट पर वो राज्यसभा सांसद भी गए हैं। वो बीजेपी में कैसे जा सकते हैं? कहीं ना कहीं दबाव डाला जा रहा है, लेकिन ये दबाव कहीं काम नहीं आने वाला है। क्योंकि नेता इधर उधर कर सकते हैं लेकिन बंगाल की जनता, देश की जनता इधर उधर करने वाली नहीं है। बंगाल की जनता सीधे तौर से बीजेपी को हराने का मन बना चुकी है और बीजेपी पूरे तरीके से इस देश से विलीन होती नजर आ रही है, पूरे देश से खत्म नजर होते आ रही है। क्योंकि जो आदमी जो हमसे वोट लेकर हमारी वफादारी नहीं करता है, पहले करता भाइयों बहनों मित्रों, आज वही भाइयों बहनों को भूल गया, मित्रों उसके लिए याद आ गए, केवल मित्रों के लिए काम कर रहा है, देश के भाइयों बहनों के लिए काम नहीं कर रहा है। इसलिए ये सरकार को देश में राज करने की जरूरत नहीं है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। अनुराग और तापसी पन्नू पर ईडी ने जांच बैठाई, तो क्या इस वक्त सरकार के खिलाफ जो भी बोल रहा है उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? बिल्कुल। अरे भाई, आपको बता रहे हैं कि हम जैसे लोगों को कोई कंपनी नौकरी भी नहीं देगा, कहेगा कि तुम मोदी के खिलाफ बनते हो। आप बताइए ना, दिशा रवि जो पर्यावरण को सुरक्षा के लेकर काम करती है, 22 साल की एक लड़की, उसको जेल में डाल दिया जाता है। उसके जो कश्यप की बात कर रहे हैं, अनुराग कश्यप साहब का, उनको सीबी और आईडी ने जांच किया तो क्या मिला? बुक मिले, किताब मिले, किताबी तो मिलेंगे, क्या मिलेंगे? हम लोग तो पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोग सवाल पहले भी करते थे, आगे भी सवाल करेंगे। तुम जितना दबाव डालना है दबा लो, लेकिन एक बात सुन लो, तुम आवाज को दबा नहीं सकते हो, क्योंकि हमको बोलने की आजादी हमारा संविधान देता है, राइट टू स्पीच, हमको बोलने की आजादी है, हम बोलेंगे। तुमको वोट दिए हैं, तुम्ही से सवाल करेंगे और तुमको जितना दबाव डालना है दबा लीजिए। आप बताइए ना, आपके जैसे पत्रकार जो सच्चे पत्रकार हैं, कम दबाव है क्या? मनदीप पुनिया जैसे सच्चे पत्रकार को सोशल मीडिया पर आप बताइए ना, कानून बना दिया गया है कि सोशल मीडिया पे कुछ नहीं लिख सकते हैं। ये बताइए, सोशल मीडिया को कानून बनाना तो बहाना है और उठ रही आवाज को दबाना है। ये सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठेगा, जो भी सवाल करेगा, उस पर दबाव डाला जाएगा। उससे भी मन नहीं भरेगा तो उसको गोली मार दिया जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन हम लोग पहले भी अंग्रेजों से ये चीज झेल कर आ चुके हैं, हम लोग डरने वाले नहीं। हम लोग बोलेंगे, जो करना है करो, तुम्हारी देखेंगे कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है, देखेंगे, आगे भी देखेंगे कितनी तुम्हारी गोलियां हैं। तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। हम लोग संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए हमेशा लड़ते थे और आगे भी लड़ेंगे। बंगाल चुनाव आने वाली, क्या लगता है आपको, किसान आंदोलन की दिशा तय करेगा, दशा दिशा तय करेगा? बिल्कुल। ये सरकार देखिए, अगर बंगाल चुनाव में और 5 राज्यों में चुनाव हार जाती है, तब बंगाल में चुनाव हारने के बाद भाजपा को समझ में आएगा कि देश की जनता को और देश के किसानों को हम बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। हम मीडिया में अपना कैप्चर करके मेन स्ट्रीम मीडिया को, देश को गलत सही दिखा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया भी है, उससे भी देश की जनता देख रही है और देश की जनता उनको हरा देगी। तो फिर उसके बाद किसान नेताओं के बीच में, किसानों के बीच में यह भाजपा सरकार अगर घुटने टेकेगी और माफी मांगकर किसानों की मांग पूरी करेगी, तीनों कृषि कानून रद्द करेगी और एमएसपी कानून बनाएगी, आप देखते रहिए ना। अगर जीत गई तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। भाजपा नहीं जीत सकती है। किसके नाम पर वोट लेगी? राम मंदिर के नाम पर? क्या जिसको राम मंदिर से पेट भरता है वो वोट देगा?
हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत करके पेट भरते हैं, हम मेहनत के नाम पे वोट देंगे। किसको राम मंदिर से पेट भरता है? क्या भक्त लोग 370 हटा था तो कहते थे कि हम कश्मीर में अब जमीन खरीद लेंगे। अरे भाई, तुम्हारे पास पैंट खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है तो तुम जमीन क्या खरीदोगे? तुम्हारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तुम जमीन क्या खरीदोगे? देखिए, ये सब चुतियाबाजी बहुत हो गया। अब कुछ, अरे भाई शौचालय तुम बनाए हो तो जाओ शौचालय से वोट मांगो, हमसे क्यों मांग रहे हो? हमारे लिए तुम किए क्या हो? देश की जनता के लिए किए क्या हो जिससे हम तुमको वोट देंगे? नोटबंदी हुआ, व्यापारियों को कमर टूट गई, नोटबंदी हुआ, देश परेशान हो गया। सीए और एनआरसी आया, देश के अल्पसंख्यक समुदाय परेशान हो गया। तीनों कृषि कानून आया, देश का किसान परेशान हो गया। आरटीआई का नियम खत्म कर दिया, रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, रेलवे में युवाओं को रोजगार मिलता था, रोजगार छीन लिया। भाई कौन खुश है इसके शासन से? बल्कि इन्होंने 2009 में तो चुनाव में जीत गए देश को गुमराह करके, लेकिन अब जीतने वाले नहीं है। एक समर्थक भी नहीं मिलेगा भाजपा का। आप देखते रहिए ना, क्योंकि हिटलर का भी बहुत गुमान था कि हम बहुत शक्तिशाली राजा हैं, ये हैं वो हैं, बहुत हमारे लोकप्रिय हैं। उसी तरीके से मोदी जी भरम में है कि हमको 300 प्लस सीट आया हुआ है, हम सबसे बड़ी पार्टी है देश का, हम लोकप्रिय हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उनका गुमान टूटेगा, एक समर्थक भी नहीं मिलेगा मोदी जी का। आप देखते रहिए ना। और बंगाल की जनता से एक बात कह देना चाहता हूं कि लोहा दिया, सोना दिया, सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया, लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को, हाथ में कटोरा थमा दिया। आप लोग बंगाल की जनता इन भाजपाइयों को भगा दीजिए, नहीं तो आपका बंगाल को ये लोग कंगाल बनाने का काम करें।